बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की स्वीट डिश जो कि आई थिंक हर घर में बन के रेडी होती है। मैं बात कर रही हूँ कस्टर्ड सेवइयों के बारे में। समर्स के अंदर दिल चाह रहा होता है कि कुछ ठंडा और मीठा खाया जाए आफ्टर डिनर और लंच। सो इस वजह से मैं बार बार आपके साथ स्वीट डिश की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ एंड आई डू होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज़ रेसिपी। यहाँ पे एक खाली पैन के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून देसी घी का ऐड किया और उसके अंदर मैंने कलर्ड सेवइयाँ हाफ़ बाउल ऐड कर दी हैं। इनको यहाँ पे बेसिकली मैं रोस्ट करूँगी और जब इनकी बहुत ही अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी तब हमने इनको स्टोव से उतार लेना है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने छोड़ देना है। यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी थी तो मैंने इनको स्टोव से उतार दिया और अब एक खाली पैन के अंदर मैं 1 लीटर के करीब मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क को यहाँ पे हल्का सा हम गरम करेंगे। लाइट सा जब गरम होगा तो इसके अंदर अपनी रोस्टेड सेवइयाँ ऐड कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। यहाँ पे अब हमने इतना कुक करना है कि ये टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा थिक की साइड पे जाए। जब ये थिक होने लगेगा तो अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर 2 स्पून्स पाउडर मिल्क का ऐड कर दूँगी। पाउडर मिल्क से इसका जो टेस्ट है और टेक्सचर है बड़ा क्रीमी सा हो जाता है, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट टू ऐड इट यू कैन, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए कुक होने छोड़ दूँगी एंड मीनवाइल हम कस्टर्ड प्रिपेयर करेंगे। मैं नेशनल का मैंगो फ्लेवर ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने 2 स्पून्स कस्टर्ड के लिए हैं और उसको नॉर्मल मिल्क के साथ में मिक्स करके एक स्लरी टाइप बना लूँगी। एंड स्लरी प्रिपेयर करने के बाद इसको सेवइयों वाले मिक्सचर में आहिस्ता आहिस्ता से पोर कर देंगे। बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होने का वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा थिक हो गया था और मुझे इसके अंदर मिल्क कम फील हो रहा था तो मैंने इसके अंदर हाफ़ kg मिल्क और ऐड की है और अब इसको मैं कुक होने के लिए छोड़ दूँगी जब तक कि हमें इसकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती है। इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर 3 बड़े स्पून्स जो हैं वो शुगर के ऐड कर रही हूँ। बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कस्टर्ड हमारा बनके रेडी हो गया था तो अब चलते हैं जेली प्रिपेयर करने की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप प्लेन वाटर ली है और उसको एक पैन के अंदर ऐड कर दिया है। फ्लेम मैंने बहुत ही स्लो रखा हुआ है। नेशनल की जेली यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं बनाना फ्लेवर में, आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं। मेरे बच्चों को बेसिकली ये फ्लेवर पसंद है, सो दैट्स वाई आई मोस्टली यूज़ बनाना फ्लेवर जेली। हाफ़ पैकेट इसके अंदर ऐड किया मैंने जेली का, क्योंकि हमने हाफ़ कप वाटर लिया था और उसको 2 से 3 मिनट्स के लिए हम कुक करेंगे। बहुत ही जल्दी से ये बन के प्रिपेयर हो जाती है और बड़े ही मज़े मज़े के फ्लेवर्स में बनती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट डिशेस में आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब एक स्क्वायर शेप का बोल लिया है ताकि जेली को प्रॉपर से शेप दे सकूँ और इसके अंदर मैंने जो जेली का मिक्सचर प्रिपेयर किया था वो ऐड कर दूँगी और इसको हम छोड़ देंगे रेफ्रिजरेटर में इतना कि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाए। मीनवाइल हम यहाँ पे फ्रूट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। मेरे पास बनाना थे इस टाइम अवेलेबल, सो मैं वो कट कर रही हूँ। आप कोई भी फ्रूट कस्टर्ड में ऐड कर सकते हैं एज़ यू ऑल नो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाना को पील ऑफ कर दिया और उनको छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लूँगी। बनाना पील ऑफ और कट करने के बाद अब इनको एक मैं बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी एंड हेयर आफ्टर सम टाइम हमारी जेली जो है वो थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में आ गई थी तो इसको मैं नाइफ़ की हेल्प से छोटे छोटे से कट्स लगा दूँगी। यहाँ पे अब जेली को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रिपेयर हो चुके हैं ज़बरदस्त किस्म के कस्टर्ड सेवइयाँ रेडी करने के लिए। एज़ यू सी इन द वीडियो, ये रही जी हमारा कस्टर्ड सेवइयाँ ठंडा हो चुका हुआ है। साथ में बनाना मैंने कट करके रख ली हैं, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जेली जो हमने प्रिपेयर की थी वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल बोल लिया और उसके अंदर सारी जो हमारी स्वीट डिश बन के रेडी हुई है उसको ऐड कर दी है।
यहाँ पे थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो गई थी कैमरे की, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर से शो नहीं हो रहा वीडियो में। खैर यहाँ पे इसको बोल में ऐड करने के बाद जो जेली हमारी बच गई थी उससे मैंने इसको गार्निश कर दी है। एंड हेयर यू कैन सी ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का ट्रेडिशनल मीठा बन के रेडी होता है। आपने ज़रूर से इस रेसिपी को भी ट्राई करना है एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलूँगी आपके साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।